हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40 पास्ट एडजस्टमेंट का आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है बीपीएल 3 पार्टनर्स है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, it was discovered that interest on drawings had not been taken into consideration। देखिए, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ये डिस्कवर हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पे यहाँ मतलब पार्टनर्स के द्वारा फर्म को पे नहीं किया गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है बच्चों, वो फर्म के लिए इनकम होती है, बिजनेस के लिए। तो इनकम रिसीव नहीं की गई है, क्रेडिट साइड में इसको नहीं लिखा गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो बी का 750 है, पी का 540 है, एल का 300 है। ठीक है, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको जो है वो यहाँ पे पास करनी होगी। ओके, तो बच्चों हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट ऐसे लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 40 के लिए और नीचे वर्किंग नोट में एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका एडजस्टमेंट टेबल वैसे जो है आप 3 या 4 लाइनों का लगाइए, इतना इतना बड़ा नहीं बनेगा। और यहाँ पे आप 3 से 4 लाइनों की जर्नल एंट्री के लिए जो है वो जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके जी। अब नीचे वर्किंग नोट्स में हम बनाएंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल। ओके, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है पार्टनर्स को पे करना पड़ता है ना। तो वो जो है उनके अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों यहाँ पे जैसे कॉलम लिखे हैं यहाँ पे बी पी एल है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डेबिट किया नहीं गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट on drawings, interest on drawings debited to the partner। ठीक है, इस तरीके से आप जो है यहाँ लिख देंगे। तो डेबिट में लिखा जाएगा, है ना, सभी के पार्टनर्स के। तो 750, 540, 300, 750, 540 और 300। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया देखिए हाईलाइट येलो से। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी अमाउंट हमने डेबिट में लिखे हैं उन सबका टोटल करेंगे, है ना, और फर्म के क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, उल्टा करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 750 प्लस 540 प्लस 300 यानी कि 1590 रुपये, ये मैं अब क्रेडिट में यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ओके जी। अब देखिए हमारे पास तो सिर्फ यही था। अब आप क्या करेंगे, फर्म का जो है टोटल करेंगे। इसका कॉलम देखिए यहाँ पे क्रेडिट में 1590 है और यहाँ पे जो है हम डेबिट साइड को बराबर करने के लिए 1590 लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों का टोटल जो है वो बराबर आ जाएगा। तो फर्म का टोटल हम सबसे पहले करते हैं 1590 और इस साइड भी क्रेडिट साइड में 1590। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, बच्चों आप ध्यान से देखिए कि फर्म की क्रेडिट साइड बड़ी है ना, यानी कि ओके डेबिट में डिफरेंस आया है, तो मैं इसको येलो से कर दिया हाईलाइट। अब ये अमाउंट डेबिट में लिखा है। ठीक है, तो फर्म ठीक है, किसके, फर्म के कॉलम में डेबिट में लिखा है, तो मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, पार्टनर्स के क्रेडिट में। ठीक है, मुझे हर एक अमाउंट को पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो मैं पार्टनर के क्रेडिट कॉलम को कर रहा हूँ यहाँ पे हाईलाइट, जितने भी क्रेडिट कॉलम है। ठीक है, तो मतलब पार्टनर को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। इन केस अगर इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है फर्म की, है ना, और डेबिट में डिफरेंस आता है, ठीक है, 1590, तो फर्म, तो पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखा जाएगा क्योंकि डेबिट में डिफरेंस है, डेबिट में आया 1590 का डिफरेंस। ठीक है, तो क्रेडिट में हमने यहाँ पे अब इस अमाउंट को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए। तो इनका जो इंटरेस्ट है ना, वो इतना था और यहाँ पे ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट टू बी credited to the partners। ठीक है, तो आपकी जो रेशियो है वो है 3:2 और रेशियो 1। तो इस रेशियो में जो है वो आपका डिवाइड होगा। डिवाइड करेंगे देखिए किससे, 3:1 यानी कि
3 2 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 795। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 795 530 मल्टीप्लाई बाय 1 265। ठीक है, अब सभी साइडों का हम टोटल कर लेंगे, जितने भी हमारे डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स हैं, है ना। तो देखिए इनका टोटल आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब डबल लाइन लगा के इन सबको कर देंगे हम क्लोज, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल। ओके, अब बच्चों नेट इफेक्ट निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, देखिए नेट इफेक्ट कैसे आएगा यहाँ पे कि देखिए कौन सी साइड बड़ी है, इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है 795 और इसकी डेबिट साइड छोटी है। तो हम 795 माइनस करेंगे 750, यानी कि 45। तो बच्चों 45 का डिफरेंस हम क्रेडिट में लिखेंगे और सी आर लिखेंगे, है ना, यानी कि क्रेडिट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे पी की जो है वो कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट। तो 540 है, यहाँ पे 530 है, तो डिफरेंस आया 10 का, और इसके आगे लिखेंगे डेबिट। ठीक है, ओके जी। उसके बाद एल की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट, है ना। तो 300 माइनस 265, तो 35 रुपये लिखेंगे कहाँ पे, डेबिट में। ओके, आई होप आपको इतना जो है पता लग गया होगा। उसके बाद हम लिखेंगे नील, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइडें क्या है, फर्म का टोटल हमेशा नील ही आएगा, इसका नेट इफेक्ट नील ही होगा, इसका टोटल हमेशा जो है वो इक्वल आता है। ओके, तो ये था आपका मतलब एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमने एडजस्टमेंट टेबल बना दिया है। अब आप नीचे देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उन सभी पॉइंट्स को कि बी जो है उसके नीचे सी आर लिखा है, यानी कि क्रेडिट होगा। पी यहाँ पे डी आर लिखा है, यानी कि डेबिट होगा, और एल भी डेबिट होगा। तो पी और एल को यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, और आपका ये जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल नहीं बोला गया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, पीज कैपिटल अकाउंट वो डेबिट करेंगे, और एल के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डिफरेंस देख लीजिए, 45 लिखेंगे हम क्रेडिट में, किसके क्रेडिट में, यहाँ पे क्रेडिट कॉलम में बी के लिए। ठीक है, और उसके बाद पी के लिए 10 और 35, तो यहाँ लिखेंगे 10 रुपीज और यहाँ 35 रुपीज। तो आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर जो है आ रहा है ना। जो मैंने आपको नरेशन लिखाई थी वो आप लिख देंगे कि बीइंग, लिखिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है ना, बोला नहीं गया है क्वेश्चन में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, ऐसी आप जो है यहाँ पे नरेशन डाल देंगे। ठीक है, सो बच्चों ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 40। तो अब आंसर देख लीजिए आप, एडजस्टमेंट एंट्री में डेबिट है पी 10 रुपीज से, एल 35 रुपीज, तो यहाँ पे 10 और 35 देखिए आप देख सकते हैं ना। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो बी है वो क्रेडिट है 45 से, तो हमारा जो बी है वो कितने से, 45 रुपीज से क्रेडिट है। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही इजी जैसा मेथड होता है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, बुक में काफी मुश्किल दिया है। ठीक है, पर जो मेथड मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे, नेट इफेक्ट निकालना वर्किंग नोट बना के एडजस्टमेंट टेबल, तो ये ज्यादा इजी है ना। ओके, तो इन केस अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट है।